हेलो फ्रेंड, सीए फाइनल का हमारे मर्जर इरिगेशन का स्टडी मीटर का क्वेश्चन चल रहा है। मैंने ऑलरेडी 17 तक बना चुका है। आज हम इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपका 18 करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 18 देखिएगा आप, हमारे पास है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 18। आई थिंक ये 18 दो क्वेश्चन देखते हैं। एग्जैक्टली 17 के ही जैसा है, 17 से भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है अभिमान लिमिटेड इज अ सब्सिडी ऑफ द जन्म लिमिटेड एंड एक्वायरिंग द स्वाभिमान लिमिटेड। यहाँ पे ये एक अभिमान लिमिटेड है, ये स्वाभिमान लिमिटेड है, एक्वायरिंग कंपनी है, ये टारगेट कंपनी है, टारगेट कंपनी है। ऑल्सो द फॉलोइंग द अभिमान लिमिटेड इज अ सब्सिडी ऑफ जन्म लिमिटेड एंड एक्वायरिंग स्वाभिमान लिमिटेड। ठीक है, यहाँ तक। परसेंटेज ऑफ प्रोमोटर का होल्डिंग परसेंटेज यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 60% है। शेयर कैपिटल आपको 200 लाख है, 100 लाख है। फ्री रिजर्व एंड सरप्लस आपको 900 लाख है, 60 लाख 100 लाख है। पेड अप वैल्यू पर शेयर आपको 100 है, पेड अप वैल्यू पर शेयर 100 है, और यहाँ पे आपको 10 है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको कितनी है, 500 लाख है, और यहाँ पे 156 लाख है। प्राइस अर्निंग रेशियो 10 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। Janam Limited intend to doing the justice both the companies. The following parameters has been board of the Janam Limited is determined: book value 25%, earning per share 50%, market price per share. This you have to calculate swap ratio. तो इस टाइप की क्वेश्चन में जब भी इंफॉर्मेशन हो, आप जितने भी डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं उसको कैलकुलेट कीजिएगा। अभिमान लिमिटेड, स्वाभिमान लिमिटेड, यहाँ पे मैं डाटा को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को हम हमेशा डाटा लिखेंगे। एक तो है यहाँ पे अभिमान लिमिटेड, दूसरा आपके पास है स्वाभिमान लिमिटेड, मान लिमिटेड। अब जो भी डाटा है वो कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज आपका 50% है, तो प्रोमोटर 50% है तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो फ्री फ्लोट शेयर परसेंटेज कितना हो जाएगा, फ्री फ्लोट आपका 50% हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फ्री फ्लोट शेयर होल्डर्स, फ्री फ्लोट शेयर होल्डर, फ्री फ्लोट शेयर होल्डर। अब सुनिएगा आप, ये 50 है तो ये 50% हो जाएगा, ये 60 है तो ये 40% हो जाएगा, 40% प्रोमोटर का आपको हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके पास कितनी है, इतना है। अब यहाँ पे पेड अप वैल्यू पर शेयर, पेड अप वैल्यू पर शेयर आपका 100 है, और यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया हुआ है, शेयर कैपिटल 200 और 100 दिया हुआ है। तो इससे नंबर ऑफ शेयर निकाला जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, यहाँ पे शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई दिस पेड अप वैल्यू पर शेयर। यहाँ शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई पेड अप वैल्यू पर शेयर, पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो शेयर कैपिटल हमारे पास कितनी है, 200 लाख, और यहाँ पे 100 के रेट से, तो रुपीज 200 लाख डिवाइडेड बाई रुपीज 100, दैट इक्वल टू यहाँ पे 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा। इस केस में कितना होगा, 100 लाख डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे रुपीज 100 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो ये 10 लाख आपका नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा, ये नंबर ऑफ शेयर हो गया। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन कहता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 लाख है, और यहाँ पे 156 लाख है।
तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो फ्री फ्लोट शेयर होल्डर कितनी है, 50% है, फ्री फ्लोट शेयर होल्डर इतना है, तो फ्री फ्लोट शेयर आपका कितना हो जाएगा, फ्री फ्लोट शेयर 50% ऑफ 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख का दैट इक्वल टू 1 लाख हो जाएगा। यहाँ पे 40% ऑफ 10 लाख हो जाएगा दैट इक्वल टू 4 लाख हो जाएगा। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके पास 500 लाख है, 156 लाख है, तो 500 लाख 156 लाख ये दिया हुआ है। तो आपका इतना नंबर ऑफ शेयर है और ये आपका टोटल आपका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो अगर मुझे मार्केट प्राइस पर शेयर निकालनी है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर है, मार्केट प्राइस पर शेयर। अब देखिएगा मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा, ₹500 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख दैट इक्वल टू ₹500। और यहाँ पे ₹156 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख, तो 156 लाख 156 डिवाइड 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, ₹39, ये मार्केट प्राइस पर शेयर हो जाएगा। अब आपको प्राइस अर्निंग रेशियो दोनों का दिया हुआ है, प्राइस अर्निंग रेशियो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4। अब बताइए सुनिएगा, यहाँ मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू क्या होता है, अर्निंग पर शेयर इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। अगर हमारे पास ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई प्राइस अर्निंग रेशियो। तो यहाँ हम क्या निकाल सकते हैं, अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं। अर्निंग पर शेयर ये क्या हो सकता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई प्राइस अर्निंग रेशियो। तो यहाँ ₹500 डिवाइडेड बाई 10 ये ₹50 हो जाएगा। यहाँ ₹39 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड 4 करेंगे तो ये ₹9.75 हो गया। अब देखिए हमें स्वैप रेशियो जो निकालनी थी, अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे निकालनी थी, मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पे निकालनी थी, ये दोनों निकाल लिया। अब बुक वैल्यू पर शेयर के बेसिस निकालना पड़ेगा। अब बुक वैल्यू यहाँ पे निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, बुक वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए बुक वैल्यू, तो आपका यहाँ पे शेयर कैपिटल कितनी है, 200 लाख है, यहाँ पे 100 लाख है, यहाँ पे फ्री रिजर्व एंड सरप्लस 900 लाख है और यहाँ पे 600 लाख। तो बुक वैल्यू क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो बुक वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं हम, बुक वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, देखिएगा बुक वैल्यू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल हमारे पास 200 है, रिजर्व एंड सरप्लस 900 लाख है, तो यहाँ पे 200 लाख प्लस 900 लाख टोटल आपका 1100 लाख हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 लाख प्लस 600 लाख, यहाँ पे 100 लाख प्लस 600 लाख, ये 700 लाख हो जाएगा। अब बुक वैल्यू पर शेयर क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू पर शेयर, अब यहाँ पे 1100 लाख डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे निकाला है 2 लाख, तो ₹550, यहाँ पे ₹700 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, तो यहाँ पे आपको 70 लाख हो जाएगा, 70 हो जाएगा।
अब आपका मैक्सिमम डाटा हमारे पास जो चाहिए था वो निकल गया। अब आप देखिए एक्सचेंज रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज रेशियो इक्वल टू होता है, एक्सचेंज रेशियो इक्वल टू आपका, मान लीजिए अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे है, तो अर्निंग पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी माइनस अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, एक्वायरिंग कंपनी, अर्निंग पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी, अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। अब सुनिए यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था स्वैप रेशियो, स्वैप रेशियो निकालनी है, तो कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट का आंसर चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर, कैलकुलेशन ऑफ स्वैप रेशियो, स्वैप रेशियो हमने ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर, ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, तो ईपीएस आपका टारगेट कंपनी का ईपीएस कितना निकला है हमारे पास, ईपीएस 9.7550 रुपीज, 9.75 रुपीज 50 इंटू 0.40 इनका था, अपना लेना था ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर। अब मार्केट प्राइस पर शेयर हमारे पास कितना निकला हुआ है 39 और 500 रुपीज, 39 रुपीज 500, इसका आपका जो रेशियो था वो निकलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर आप देखिए कितना है, बुक वैल्यू पर शेयर आपको 70 और 550 रुपीज, 70 रुपीज 550। अब इनका मार्केट प्राइस अर्निंग पर शेयर पे हमारे पास 50% था, तो यहाँ पे हमने जो 40 लिखा है वो 50 लिखेंगे, यहाँ पे 50 था। मार्केट प्राइस पर शेयर पे क्या लेना है, मार्केट प्राइस पर शेयर पे 25%, 25%, तो 0.825, 0.825 ये आपका एक्सचेंज रेशियो हो जाएगा। अब देखिएगा 9.75 डिवाइड 50 इंटू 0.5, तो ये आपके पास हो जाएगा 9.75 डिवाइड 50 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 0.0975, 39 डिवाइड 500 इंटू 0.25, 0.0195, 70 डिवाइडेड बाई 550 इंटू 0.25, 0.031818। अब एक्सचेंज रेशियो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 0.148818, दैट इज कौन कौन सा कंपनी है, अभिमान, स्वाभिमान, अभिमान लिमिटेड will provide 0.148818 shares for every share of अभिमान स्वाभिमान, every share of स्वाभिमान। ये आपका एक्सचेंज रेशियो होगा। पहले पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन क्या पूछी गई है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे द बुक वैल्यू
अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ स्वाभिमान लिमिटेड अज्यूमिंग द प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ स्वाभिमान लिमिटेड रिमेन द सेम ऑल द लायबिलिटी एंड दिस इज दैट। उन्होंने कहा कि इनकी बुक वैल्यू निकालिए, इनकी अर्निंग पर शेयर निकालिए, इनकी मार्केट प्राइस पर शेयर निकालिए, जबकि प्राइस अर्निंग रेशियो जो स्वाभिमान अभिमान का था 10, वो 10 ही रहेगा। अब ये एक्सचेंज रेशियो आपके पास आ गया। एक्सचेंज रेशियो आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड पार्ट का आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। अर्निंग पर शेयर निकालने के बाद आपका क्या हो जाएगा, टोटल मार्केट प्राइस भी निकल जाएगा और उसके बाद बुक वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग आपका यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। अब पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, इनका नंबर ऑफ शेयर कितना था, यहाँ पे 2 लाख था, यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख प्लस इनका कितना था, 10 लाख था, ये 10 लाख, लेकिन 0.148818 ही शेयर दिया, तो कितना हो जाएगा, ये 3.48818 लाख हो जाएगा शेयर। पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, अब देखिएगा, पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स, पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे 2 लाख शेयर था, तो 2 लाख शेयर का अर्निंग पर शेयर कितना था, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 50, यहाँ पे 50 था, ₹50, यहाँ पे आपका 10 लाख शेयर था, तो इसका अर्निंग पर शेयर कितना था, 9.75 प्लस ₹10 लाख शेयर था, तो इनका रुपीज नहीं, यहाँ पे आपको 10 लाख शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 9.75, तो ये आपको 100 लाख हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9.75 इंटू 10 दैट इक्वल टू 97.5 लाख हो जाएगा। तो 197.5 लाख आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा। ये नंबर ऑफ शेयर है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ये है, तो ईपीएस ऑफ अभिमान लिमिटेड क्या निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ईपीएस ऑफ अभिमान लिमिटेड यहां पे हम लिख सकते हैं ईपीएस ऑफ अभिमान लिमिटेड, अभिमान लिमिटेड पोस्ट मर्जर आपके पास ₹197.5 लाख है, नंबर ऑफ शेयर कितनी है 3.48818। अब आपको कितना हो जाएगा, डिवाइड 3.48818 कितना हो जाएगा, ये 6197 आपका ईपीएस ऑफ अभिमान लिमिटेड। लेकिन हमें अभिषेक लिमिटेड का निकालना था, हमें किसका निकालना था, स्वाभिमान लिमिटेड। तो ईपीएस ऑफ, अभी रहने दीजिए, अभी आपको इसका रहने दीजिए, यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अभिमान लिमिटेड। अब सुनिएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर का क्या फॉर्मूला होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर का ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो होता है।
ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो उन्होंने कहा कि वही होगा जो ये है, तो ऑलरेडी हमारे पास ये निकल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, 56.6197 इंटू 56.6197 इंटू ये मार्केट प्राइस ऑफ अभिमान लिमिटेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे 10 रुपये 10 है, प्राइस अर्निंग रेशियो 10 है, क्योंकि ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 566.97 मार्केट प्राइस ऑफ अभिमान लिमिटेड हो जाएगा। अब आपके पास क्या निकालनी है यहाँ पे, अर्निंग पर शेयर ऑफ कौन सा दूसरा कंपनी है, स्वाभिमान लिमिटेड। स्वाभिमान लिमिटेड। तो भाई अर्निंग पर शेयर क्या कितना, 56.6197 56.6197 इंटू 0 पॉइंट क्या एक्सचेंज रेशियो था, 0.148818, 0.148818, 0.148818, ये हो जाएगा 8.426, 8.426 मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ स्वाभिमान लिमिटेड, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ स्वाभिमान लिमिटेड। तो मार्केट प्राइस इनका कितना था, 566.97 रुपीज, 566.97 इंटू 0.148818, $566.97 इंटू 0.148818, तो 84.375 दो चीजें हमें निकाल लिया। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कितना था 8.42, एक बार आंसर चेक करते हैं। अर्निंग पर शेयर आपके पास, अर्निंग पर शेयर 8.43, इसका इतना निकल गया। ये मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर भी निकल गया। अब आपको क्या निकालनी है, एक और चीजें क्या निकालनी है भाई, हमने एक और क्या चीजें निकालनी है यहाँ पे देखिए, हमने बुक वैल्यू, अर्निंग पर शेयर निकालना था, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना था। बुक वैल्यू आप देखिएगा, बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू निकालने का तो बहुत ही नंबर ऑफ शेयर आपके पास पता ही चल गया, टोटल बुक वैल्यू पता ही चल गया, तो आपको डिवाइड करके निकाल देना पड़ेगा। यहाँ पे चेक कर लीजिए आपका, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर इतना हो गया 9,05,00,000, रिजर्व एंड सरप्लस 900,00,551.75 इतना है आपके पास। बुक वैल्यू पर शेयर दिस 348, अब ये 348 पॉइंट दिस, बुक वैल्यू पर शेयर। अब देखिए आपको बुक वैल्यू कितना निकलेगा, देखिए यहाँ पे 9 लाख है, और ये यहाँ पे 200 लाख है, और यहाँ पे कितनी है 700 लाख है टोटल। तो 1100 प्लस 700 होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर कितना है आपके पास, 3 पॉइंट, नंबर ऑफ शेयर कितनी है हमारे पास 3.48818, 48818।
1800 डिवाइड बाई 3.48818 5.6, यहाँ पे 5.6.06 ये बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ अभिमान लिमिटेड आ गया। अभिमान लिमिटेड का बुक वैल्यू पर शेयर आ गया। अब उसमें स्वाभिमान को कितना दिया गया, तो बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ स्वाभिमान 516.02 इंटू 0.148818 इंटू 0.148818 तो 76.79 ये किसको दिया गया, स्वाभिमान को दिया गया। तो यहाँ पे सेकेंड दिस ये निकाली गई है, ठीक है ना। ये आपको कैसे निकाला है उसको छोड़ो, आप सीधे आप क्या करोगे, आप इसकी बुक वैल्यू देख लो, ये बुक वैल्यू देख लो, टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, ये आपका अभिमान लिमिटेड, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू पर शेयर, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ अभिमान लिमिटेड आफ्टर मर्जर के बाद यहाँ पे 900 प्लस 200 प्लस आपके पास इसके पास कितना 600 प्लस 100 600 प्लस 100 होल डिवाइड बाय 3.41 3 पॉइंट क्या है 48818 5.6028 बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ, आपको किसका निकाल, बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ स्वाभिमान लिमिटेड। तो आपके पास कितनी है 5.6.028 इंटू 0.148818 इनका एक्सचेंज रेशियो था इंटू 0.148818 76.7। तो ये आपका बहुत इजी तरीका से मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कराया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट किया, ठीक है ना। चलिए हमारी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का फिर से करेंगे। ओके, थैंक यू।